अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में भारत को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी प्रशासन ने न सिर्फ टैरिफ दर को 50% से घटाकर 18% किया है, बल्कि रूस से तेल इंपोर्ट के कारण पेनल्टी के रूप में लगाए गए 25% टैरिफ को वापस करने का भी फैसला ले लिया है। इस फैसले के बाद भारतीय कारोबारियों को 40,000 करोड़ की राहत मिलने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस में जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार 27 अगस्त 2025 से लेकर 6 फरवरी 2026 के बीच अमेरिका द्वारा किए गए जिन एक्सपोर्ट पर यह पेनल्टी लगी थी, उनका रिफंड कर दिया जाएगा। यह रिफंड अमेरिका के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन कानून के तहत जारी किया जाएगा। भारतीय निर्यातकों को कितना रिफंड मिलेगा ये अभी तय नहीं है, क्योंकि रिफंड की राशि अमेरिकी इंपोर्टर को दी जाएगी और फिर वे भारतीय एक्सपोर्टर के साथ बातचीत करके इस राशि का बंटवारा करेंगे। तो कारोबारियों को 40,000 करोड़ की राहत मिलेगी। रूस तेल खरीद पर पेनल्टी लगाई थी और अब पेनल्टी वापस ले ली है। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौज माफ कीजिएगा राजीव तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अमेरिका ने पेनल्टी वापस ले ली है भारत से, तो क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पिछले दिनों जिस तरह से अमेरिका और भारत में ट्रेड डील को लेकर के तमाम बातें सामने आ रही थी और यहाँ तक कि अमेरिका लगातार जो है टैरिफ जो है बढ़ाता जा रहा था। इसको लेकर के जो भारत में जो व्यापार है, जो ट्रेड मार्केटिंग है, उस पर एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा था, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, उनके जो है उससे ज्यादा निगेटिव प्रभाव पड़ता। और पिछले दिनों जब अमेरिका टैरिफ घटा दिया है, उसके बाद जो है एक बड़ी राहत मिली है। भले ही विपक्ष के जो नेता है, सांसद, इस समय पार्लियामेंट का बजट सत्र चल रहा है, उसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी राहत है। और अब देखिए, धीरे धीरे करके अमेरिका जितना भी प्रतिबंध लगाया हुआ था भारत के ऊपर, वो धीरे धीरे हटा रहा है। तो इसलिए आने वाले समय में भारत के उद्योगपतियों को, बिजनेसमैन को, या जो दूसरे देश के लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। संसद में बजट सत्र का सोमवार को 9वां दिन है। इससे पहले शुक्रवार को 8वें दिन भारी हंगामे के चलते सभा 3 बार स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा को भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। शुक्रवार को राज्यसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर तीखी बहस हुई थी। बिट्टू 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इससे पहले संसद परिसर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार कह दिया था, जिसके बाद बड़ा विवाद यहां पर खड़ा हो गया था। और आज संसद का 9वां दिन है और आज भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज संसद के 9वां दिन है और आज भी सदन में हंगामा हो सकता है। आज विपक्ष किस मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा कर सकता है राजीव? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो कई मुद्दों पे अड़े हुए हैं। लगातार उनकी मांग है कि राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दिया गया है, लेकिन भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुआ है, उसको विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। देखिए, सुबह 10 बजे जो है एक बैठक बुलाई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और उसमें जो इंडिया गठबंधन के जो फ्लोर लीडर हैं, वो सभी शामिल होंगे और सरकार को कैसे पार्लियामेंट में घेरना है, इसकी रणनीति पर चर्चा की जाएगी, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो आज भी हंगामे के आसार दिख रहे हैं। जो विपक्ष के जो सांसद हैं, नेता हैं, उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि आज जो है ये लोग हंगामा कर सकते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील को बड़ा मुद्दा इन लोगों ने बनाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के 90वें एडिशन के दूसरे एपिसोड में देश भर से आए छात्रों से मुलाकात करेंगे। एपिसोड सुबह 10 बजे टेलीकास्ट होगा। 6 फरवरी को पहले एपिसोड में मोदी ने दिल्ली स्थित पीएम आवास पर बच्चों से चर्चा की थी, मुलाकात की थी। असम के गमछे पहने थे और उनके सवालों के जवाब भी दिए थे। पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को विदेशी चीजें छोड़कर स्वदेशी चीजें अपनाने की सलाह दी थी। साथ ही उनसे कहा था कि वे 25 साल में विकसित भारत बनाने को अपना सपना बनाएं। 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा के 90वें एडिशन का वीडियो रिलीज हुआ था, जिसमें पीएम अलग अलग लोकेशन पर बच्चों से सवाल जवाब करते नजर आए थे। तो
परीक्षा पे चर्चा 90वें एडिशन का दूसरा एपिसोड आज होगा। पहले एपिसोड में पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स से बातचीत की थी, चर्चा की थी, उनकी कविताएं सुनी थी और उन्हें स्वदेशी अपनाने की सलाह भी दी थी। तो आज परीक्षा पे चर्चा 90वें एडिशन का दूसरा एपिसोड प्रसारित होगा। और आप जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज दोपहर 12 बजे से 1:15 तक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। स्वर्ण जयंती समारोह में केंद्रीय आयुष मंत्री एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप जाधव भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान आयुर्वेद के क्षेत्र में संस्था की उपलब्धियों, शोध कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। समारोह में आयुष विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सक, शोधकर्ता एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल रहेंगे। जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज के कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज आयुर्वेद संस्थान के जयंती समारोह में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। कार्यक्रम में राज्य मंत्री प्रताप जाधव भी मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम आज 12 बजे से लेकर 1:15 बजे तक आयुर्वेद संस्थान के जयंती समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को लेकर फिर सुनवाई होगी। 4 फरवरी को हुई सुनवाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में जारी एसआईआर को लेकर अदालत में खुद दलीलें पेश की थी। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री ने कोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें रखी। मुकदमों में आमतौर पर मुख्यमंत्रियों के वकील या सलाहकार ही पेश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और एनवी अंजारिया की पीठ इस केस में सुनवाई कर रही है। इसमें पश्चिम बंगाल सीएम की दायर याचिका भी शामिल है। और आप सुमेरपुर से खबर है, जहां सांडेराव ग्राम पंचायत में 33 वर्षों से बाद ऐतिहासिक श्री निंबेश्वर महादेव पशु मेले का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के निर्देशों एवं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत की पहल पर यह 5 दिवसीय पशु मेला 13 से 17 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंत्री जोराराम कुमावत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेला स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि करीब 50 बीघा भूमि पर आयोजित होने वाले इस मेले में पानी, बिजली, पशु चिकित्सा और टीकाकरण की समुचित व्यवस्था रहेगी। मेले में गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, घोड़े सहित अन्य पशुओं की खरीद फरोख्त होगी और वहीं पशुपालन विभाग द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से पशुपालकों को नई जानकारियां भी यहां पर दी जाएंगी। इस दौरान खेती की नई तकनीक, ग्रामीण कला, संस्कृति और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मौके पर मंत्री ने मेला पोस्टर और बैनर का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे। सुमेरपुर से खबर है, जहां पर 33 साल बाद सांडेराव में निंबेश्वर मेले का आयोजन होगा। 13 से 17 फरवरी तक 5 दिवसीय मेले का आयोजन होगा। मंत्री जोराराम कुमावत ने मेला स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। तो 50 बीघा भूमि पर मेला लगेगा और 17 विभागों की भागीदारी इस मेले में रहने वाली है। पशुपालकों, कृषि और ग्रामीण संस्कृति को इस मेले से बढ़ावा मिलेगा। और आप जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां 2 कारोबारियों को लॉरेंस के नाम से धमकी मिली है। 48 घंटे में 2 करोड़ वीपीएन के जरिए मांगे और वीपीएन के जरिए यहां पर कॉल किया गया। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस का भाई आरजू बताया। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है। 2 कारोबारियों को धमकी दी गई है और 48 घंटे में 2 करोड़ रुपए की मांग की गई है।
चौपासी हाउसिंग बोर्ड थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि कॉल करके धमकी देने वाला अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बता रहा है। जोधपुर से बड़ी खबर, 2 कारोबारियों को लॉरेंस के नाम से धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरा कॉल आया है। वीपीएन के जरिए कॉल किया गया है और 48 घंटे में 2 करोड़ रुपए की मांग यहां पर की गई है। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस का भाई आरजू बताया है। चौपासी हाउसिंग बोर्ड थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जोधपुर और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अफरोज पठान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अफरोज, जोधपुर में 2 कारोबारियों को धमकी मिली है, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है और 48 घंटे में 2 करोड़ रुपए की मांग की गई है। क्या कुछ पूरा मामला है अफरोज? साक्षी, मैं बताना चाहूंगा कि जो कारोबारी हैं, जो बुकी हैं, उनको 2 लॉरेंस द्वारा, उनके द्वारा जो गुरके हैं उनके द्वारा धमकी दी गई और 48 घंटे का उनको मांग की गई है 2 करोड़ की। अगर नहीं दिए जाने पर उनको लॉरेंस ने, क्या आरजू नाम का लड़का है जिसने बताया है कि जो चौपासी हाउसिंग बोर्ड में थाना जाए उनके मुकदमा भी दर्ज करा गया है और लॉरेंस द्वारा जो उनके गुरके हैं उनके द्वारा धमकी दी गई है। अगर नहीं दिया जाए तो उनसे जान से मारने की भी धमकी दी है। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी जांच कर रही है। जी अफरोज, क्या ऐसी धमकियां पहले भी किसी को यहाँ पर मिल चुकी है? बिल्कुल, मैं साक्षी बताना चाहूंगा, पहले भी जोधपुर के अंदर इस वारदात के अंदर एक बहुत कैजुअलिटी हुई थी और लॉरेंस ने ये जो मंडोर मंडी के जो व्यापारी उनको भी धमकी दी गई है और उसके अंदर एक को जहाँ पे सरदापुरा एरिया उसके हल्के अंदर धमकी दी गई तो जिसके अंदर एक की जान भी गई थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज इस तमाम जानकारी के लिए। खाजवाला से खबर है जहां सब्जी मंडी की अस्थायी दुकानों में भीषण आग लग गई। अचानक शॉर्ट सर्किट से होने से दुकानों में भीषण आग लग गई है। सब्जी और फ्रूट की खोखा छप्पर की 4 दुकानों में भीषण आग लग गई है। 11,000 केवी की विद्युत लाइनों के नीचे ये अस्थायी दुकानें हैं जिनमें आग लग गई है। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड और खाजवाला पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आगजनी की वजह से दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया है। खाजवाला के गोगा मेड़े के पास सब्जी मंडी की पूरी घटना है जहां भीषण आग लगी। तो सब्जी मंडी की अस्थायी दुकानों में भीषण आग लगी है। अचानक शॉर्ट सर्किट होने से ये आग लगी है। सब्जी और फ्रूट की खोखा छप्पर की 4 दुकानों में आग लगी और आग लगने से लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है। लाखों का सामान नष्ट हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो खाजवाला में भीषण आग लग गई। सब्जी मंडी में यह आग लगी है। अस्थायी दुकानों में आग लग गई है। भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान यहां पर हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका है। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट होने से ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर दुकानों में भीषण आग लगी है और आग लगने से लाखों का जो सामान है वो जलकर यहां पर नष्ट हो गया है। तो सब्जी और फ्रूट की खोखा छप्पर की 4 दुकानों में भीषण आग लग गई है। सब्जी मंडी की अस्थायी दुकानों में ये आग लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, खाजवाला में मंडी में भीषण आग लग गई, क्या कुछ जानकारी, कैसे ये आग लगी? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए खाजूवाला की सब्जी मंडी में देर रात को ये आगजनी की घटना हुई जहां पर अस्थायी रूप से सब्जी व फ्रूट की जो दुकानें थी वो जलकर राख हो गई।
जब आग की चिंगारी आसपास के लोगों ने देखी तो तुरंत पुलिस व दमकल को सूचना दी गई। नगर पालिका की टीम दमकल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि ये हादसा है जो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ बताया जा रहा है। जिस प्रकार से जो दुकानें थी अस्थायी रूप से, उन दुकानों के ऊपर से 11,000 केवी लाइन है वो निकल रही है और सख्त अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से इस लाइन की वजह से कोई चिंगारी लगी हो और उसकी वजह से ये अस्थायी रूप से जो छपरेन के अंदर दुकानें चल रही थी इनमें आग लगी। आग इतने विकराल रूप था कि जिस प्रकार से नच बह दरक के विजुअल में देख सकते हैं कि कितना आग ने विकराल रूप ले रखा है। पूरी तरह से दूर दूर कर पूरी दुकानें हैं वो जल रही है, जिसमें सब्जी व फ्रूट लाखों रुपए का नुकसान है वो दुकानदारों का हुआ है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया कड़ी मकसद के बाद में स्थानीय लोगों की मदद से। ये हादसा है वो खाजूवाला के गोगामेडी के पास में स्थित अस्थायी रूप से जो संचालित हो रही सब्जी मंडी है वहाँ की घटना देर रात की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जयपुर पुलिस मुख्यालय से खबर सामने आ रही है, जहां आज अजमेर रेंज की समीक्षा बैठक होगी। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा भीलवाड़ा में अजमेर रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर अपराध कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। रेंज आईजी तमाम एसपी सहित पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा भीलवाड़ा में अजमेर रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेंगे और बैठक लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। तो जयपुर पुलिस मुख्यालय से खबर है, जहां आज अजमेर रेंज की बैठक होगी। जयपुर से खबर है, जहां जयपुर में आज और कल राज्य स्तरीय वन मेले का आयोजन होगा। सचिवालय नर्सरी में इस मेले का आयोजन होगा। वन मंत्री संजय शर्मा वन मेले का उद्घाटन करेंगे। आज सुबह 11 बजे उद्घाटन कार्यक्रम होगा। वन एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय मेले का आगाज आज से होगा। वन उत्पादों के 100+ स्टॉल, SHGS और NGOs की बड़ी भागीदारी यहां पर रहने वाली है। शहद, जड़ी बूटी, बांस उत्पाद और मिलेट फूड्स मुख्य आकर्षण का केंद्र यहां पर रहने वाले हैं। IIT जोधपुर और BNHS भी जागरूकता स्टॉल इस मेले में लगाएंगे। थार क्षेत्र के विशेष उत्पाद केर सांगरी की भी बिक्री इस मेले में होगी। छात्रों और आमजन के लिए पर्यावरण सीखने का बड़ा मंच ये मेला बन रहेगा। और अब 12 से खबर है, जहां अंता कस्बे सहित 44 गांवों को पेयजल आपूर्ति देने वाली नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना से इन दिनों मठ मेला और दूषित पानी आ रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह पानी प्यास बुझाने के बजाय बीमारियां फैलाने का कारण बन रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन इस गंभीर समस्या से बेखबर बना हुआ है। बता दें कि 57 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2017 में शुरू हुई इस योजना के तहत प्रतिदिन करीब 70 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है, जिसमें से 29 लाख लीटर पानी अंता कस्बे को मिलता है। हाल ही में ठेकेदार के कर्मचारियों को मानदेय नहीं मिलने के कारण 3 दिनों तक पानी की सप्लाई यहां पर बंद रही थी, जिसे विधायक प्रमोद जैन भाया के हस्तक्षेप के बाद शुरू किया गया। लेकिन अब सप्लाई शुरू होते ही प्लांट से मटमैला पानी आ रहा है, जिसे पीना तो दूर लोग नहाने तक से परहेज कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने साफ और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की मांग करते हुए जल्द समाधान की अपील यहां पर की है। बहुत गंदा पानी आ रहा है, लगभग 3-4 दिन से गंदा पानी आ रहा है। आज इतना गंदा आया है कि इसे पीना तो क्या, नहाने काम में नहीं ले सकते। जबकि योजना बलदेवपुरा की योजना बनाई गई थी 42-45 गाँव के लिए, वो पीने के पानी, स्वच्छ पानी लेने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इतना गंदा पानी आ रहा है, अधिकारियों से कई बार कहा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आए दिन योजना बंद हो जाती है, आए दिन सप्लाई बंद हो जाती है। अभी 4 रोज़ पहले भी, अब 5-6 रोज़ के लिए पानी, 3-4 रोज़ के लिए पानी बंद हुआ था। लोग परेशान होते हैं। इतना गंदा पानी पीने से लोग बीमार होंगे। इंदौर वाली घटना है, यहाँ राजस्थान में या अंता में नहीं हो जाए, इस बात का प्रशासन ध्यान दें। स्वच्छता का ध्यान रखें, स्वच्छ पानी दें।